हाय गाइस, आज हम इस एपिसोड में देखेंगे कि लू फेंग कैसे 20 एंसेस्टर कोड को हराने की टेक्निक ढूंढेगा। तो कैसी टेक्निक होगी वो आपको इस एपिसोड में पता चलेगा। क्या लू फेंग उस टेक्निक को ढूंढ पाएगा? पिछले एपिसोड में मैंने देखा था कि लू फेंग 5 स्टार बीस्ट से मिल चुका था और उन्होंने कहा था कि तुम्हें स्टार बीस्ट का मेंबर बनने के लिए तुम्हें स्टार बीस्ट माउंटेन पर जाना होगा और सभी लोगों से मिलना होगा। लू फेंग डर रहा था उसकी आइडेंटिटी रिवील ना हो जाए और इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं स्टार बीस्ट मास्टर लू फेंग को स्टार माउंटेन बीस्ट पर ले आया था और हम देखते हैं वहाँ पर काफी ज्यादा फ्लाइंग बीस्ट पहले से ही थे। सभी बीस्ट लू फेंग को देख रहे होते हैं और लू फेंग को लग रहा होता है कि अब ये क्या है, मैं तो पकड़ा जाऊंगा यहाँ से। जब स्टार मास्टर कहते हैं कि हमारे अलायंस के पावरफुल फाइटर तुमसे मिलने के लिए आए हैं, वहाँ पर काफी ज्यादा बीस्ट आ चुके थे। सभी फ्लाइंग बीस्ट लू फेंग को घेर लेते हैं और लू फेंग सोच रहा होता है कि अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ तो यहाँ से बचने का भी कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मुझे सबका सामना करना ही होगा। लू फेंग वहाँ पर 10 बीस्ट को देखता है जो कि यूनिवर्स वेनरेबल लेवल पर थे, उन तो यूनिवर्स मास्टर थे। तभी वहाँ पर एक फ्लाइंग बीस्ट आ जाता है और सबको हटाता है और लू फेंग को घूर रहा होता है और कहता है कि उसको देखकर लू फेंग को घबराहट हो रही थी, लेकिन वो बीस्ट लू फेंग के पास आकर उसे गले लगाकर कहता है कि वेलकम बैक। बाकी सभी बीस्ट अपना नाम बताते हुए लू फेंग के लिए गाना गा रहे होते हैं उसी आने की खुशी में। तभी एक बीस्ट सबसे डांस करने के लिए कह रहा था, फिर सभी बीस्ट वहाँ पर डांस करने लगते हैं और लू फेंग सोच रहा होता है कि लोग कहते हैं कि स्टार बीस्ट काफी खतरनाक होते हैं, लेकिन मुझे ये तो ऐसे लग रहे हैं ये तो मरते दम तक साथ देंगे, एक साथ काफी अच्छे लग रहे हैं एक दूसरे से। तभी वहाँ पर मास्टर जेन जियाओ और मास्टर जुआन भाई आ गए थे और लू फेंग का वेलकम करते हैं और लू फेंग उनको ग्रीट कर अपना नाम बताता है जेंग फेंग। मास्टर कहते हैं बच्चे तुमने के लिए ही कल्टीवेशन कर यूनिवर्स वेनरेबल लेवल हासिल कर लिया, ये काफी कमाल की बात है। हमारी अलायंस की ताकत से तुम एक बड़ी ताकतवर बन जाओगे। तभी दोनों मास्टरों को किसी का मैसेज मिलता है, फिर वो लू फेंग से कहते हैं कि तुमसे स्टे मास्टर मिलना चाहते हैं। लू फेंग डर रहा था, तभी वो मास्टर कहते हैं कि तुम डरो न थी, जहाँ पर जितने भी यूनिवर्स वेनरेबल बीस्ट उन्हें उनसे मिलने का मौका नहीं मिला, लेकिन तुम्हें मिल रहा है, ये काफी अच्छी बात है। 5 स्टार मास्टर लू फेंग को उस लोकेशन पर छोड़ देता है और लू फेंग वो स्टार मास्टर वहाँ से चला जाता है। फिर लू फेंग एंसेस्टर को ग्रीट करता है और एंसेस्टर स्पेस को करेक्ट करते हुए वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो शुरुआत में ही लू फेंग की तारीफ करते हुए कहते हैं। लू फेंग मन में कह रहा होता है कि ये पूरा बीस्ट वर्ल्ड है ना, वो इन्होंने ही बनाया है, जो कि इन्हें इसके बारे में सब कुछ पता होगा। एंसेस्टर लू फेंग से कहते हैं कि ह्यूमन तुमको लगता है कि तुम मुझसे अपनी आइडेंटिटी छुपा सकते हो, ह्यूमन डिवाइन एंसेस्टर पावर का यूज करते हैं, इसे लू फेंग रेसिस्ट नहीं कर पा रहा था। एंसेस्टर लू फेंग की मेमोरी देखकर कहते हैं कि तुमने अर्थ को बचाने के लिए इतने पावरफुल फाइटर से फाइट की है, तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी, तुम काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइटर हो। फिर लू फेंग मोसक प्लेन की बॉडी में जाता है, फिर से एंसेस्टर को ग्रीट करते हुए गोल्डन हॉर्न बेहमूद की बॉडी को प्रोसेस करना मेरी एक मजबूरी थी, लेकिन आप मुझे माफ कर दीजिए। इस पर एंसेस्टर कहते हैं कि वो तुम्हारी किस्मत थी, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम्हें यहाँ पर एक पर्पस के लिए बुलाया गया है, जो कि तुम्हारे मास्टर स्टार टावर मास्टर ने ये अरेंज किया है। और वो एंसेस्टर गॉड कहते हैं कि मैंने तुम्हारे मास्टर के साथ एक एग्रीमेंट किया था, सिर्फ मैं तुम्हारे लिए स्टार बीस्ट अलायंस की इंपॉर्टेंट टेरिटरी खोलूंगा क्योंकि तुम वहाँ पर कल्टीवेशन कर सकते हो। वो ऐसे कहते हैं कि दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, बीस्ट गॉड स्टैचू की एसेंस सिर्फ हम डिवाइन बीस्टों पर है, हम स्टार बीस्ट अलायंस मेंबर्स के अंदर है। पर लू फेंग कहता है कि तभी तो मैं कहूँ जब मैं गोल्डन हॉर्न बीस्ट से बीस्ट गॉड स्टैचू को ट्रेनिंग करता था उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आती थी, यानी कि गोल्डन हॉर्न बेहमूद भी बीस्ट गॉड का एक डिसेंडेंट होगा। एंसेस्टर लू फेंग को कहीं पर ले जाते हैं और कहते हैं तुमने अपने मास्टर की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की तो तुम यहाँ पर फंस सकते हो। लू फेंग उस जगह को ध्यान से देखता है जहाँ पर काफी बड़े स्टैचू बीस्ट होते हैं। एंसेस्टर बीस्ट ह्यूमन फॉर्म में आते हुए लू फेंग से कहते हैं कि ये बीस्ट गॉड स्टैचू वर्ल्ड है, जो तुम यहाँ पर बीस्ट देख रहे हो, हर एक बीस्ट के अंदर एक सीक्रेट एक पीक लेवल सेक्रेट टेक्निक है जिन्हें तुम अपने इच्छा अनुसार उनको सीख सकते हो। वैसे भी यहाँ का टाइम और ओरिजिनल यूनिवर्स का टाइम अलग अलग है और तुम यहाँ पर कल्टीवेशन करो वो काफी फास्ट हो जाएगी। ये यूनिवर्स एक टाइम पैलेस जैसा है, हालांकि एक टाइम पैलेस यूनिवर्स की स्पीड को 10 से 100 गुना बढ़ाता है, ये वर्ल्ड तो 10,000 गुना कल्टीवेशन स्पीड बढ़ा सकता है, ये तो और ही कमाल का वर्ल्ड है। सर एंसेस्टर गॉड कहते हैं भले ही मेरी गाइडेंस तुम्हारे साथ हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम अपने मास्टर की रिक्वायरमेंट पूरा कर पाओ। तभी मैंने तुम्हारे मास्टर से शर्त लगाई थी कि तुमने 1,00,000 साल में तुम्हारा टारगेट पूरा कर लिया तो मैं तुम्हें काफी ज्यादा नए ट्रेजर दूंगा जो कि तुम्हारे लिए काफी काम में आएंगे, और तुम हार गए तो तुम्हारे मास्टर मुझे एक पीक लेवल ट्रेजर देंगे। इस पर लू फेंग कहता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि मेरे मास्टर का टारगेट क्या है। इस पर एंसेस्टर कहते हैं कि तुम्हारा टारगेट सिंपल है, तुम्हें मुझे हराना होगा। जिस पर लू फेंग कहता है कि मुझ जैसे एक अंडरलाइन लेवल कल्टीवेटर एक ट्रू गॉड को कैसे हरा सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जिस पर एंसेस्टर कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मेरा क्लोन तुमसे लड़ेगा, मैं नहीं।
उसकी डिवाइन बॉडी तुम्हारी जितनी होगी बराबर, तो तुमने अनडाइंग लेवल पर रहते हुए भी यूनिवर्स मास्टर की एक पीक लेवल टेक्निक बना ली और तुम एक स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रू गॉड बन गए, तो तुम्हारे जीतने का चांस है, वरना तुम यहीं पर फंस जाओ। इसलिए अपनी पूरी ताकत लगा देना, मैं तुम्हारी काबिलियत देखने का इंतजार जरूर करूंगा। जिसके बाद एंसेस्टर मास्टर चले जाते हैं और लू फेंग मन में कहता है कि एक ट्रू गॉड बनना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। यूनिवर्स मास्टर लेवल की एक पीक टेक्निक बनाना ही एक आखिरी रास्ता है। क्या मैं वो कर पाऊंगा? शायद ही बीस्ट गॉड वर्ल्ड मेरा कुछ साथ दे। लू फेंग गोल्डन उन बीस्ट के साथ उन सभी स्टैचू को देखने लगता है और बबाता भी देख रही होती है और वो एनालाइज कर रहे होते हैं। इस पर बबाता को एक बीस्ट दिखता है और वो उसको देखकर कहती है कि लू फेंग से ये गोल्ड एनिमेंट बीस्ट गॉड है और इसके पास गोल्ड और स्पेस की पावर है, ये तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छी है। तुम इस बेल्ट लाइन को कल्टीवेट करोगे तो तुम्हारे लिए ये बहुत फायदेमंद होगा। लू फेंग कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है और कहता है कि यहाँ पर 64 स्टेचू हैं जिनके पैटर्न्स काफ़ी अलग हैं कल्टीवेशन के, सभी पैटर्न का एक अलग कल्टीवेशन है। फिर बबाता लू फेंग एक जगह दिखाती है जहाँ पर वो सभी पैटर्न्स आ रहे होते हैं। जिस पर लू फेंग कहता है मैं इन्हें देख तो पा रहा हूँ लेकिन मैं इन्हें समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं इनसे कैसे एक टेक्निक बना सकता हूँ। फिर बबाता कहती है कि मास्टर ने तुम्हें उनके क्लोन को हराने के लिए कहा है और उन्होंने इसके लिए कोई कंडीशन नहीं रखी, जिसकी वजह से तुम अपनी एक इनर टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हो। जिसे देखकर लू फेंग कहता है कि तुम्हारा मतलब है आई एम द यूनिवर्स टेक्निक, जो कि परफेक्ट जीन लेवल के पहुंचने के बाद रेड सी क्लोन को मिली थी, जिससे कि मैं एक यूनिवर्स मास्टर को हरा सकता हूँ। ये काफी अच्छा आइडिया है। जिस पर बबाता कहते हैं कि मैं गोल्डन ऑन बीस्ट को 9 क्लैरिटी ग्रेट मैनुअल से ट्रेन कराती हूँ और जिससे गोल्डन ऑन बीस्ट परफेक्ट जीन लेवल पर पहुंच जाएगा, उसे भी आई एम द यूनिवर्स जैसी टेक्निक मिल जाएगी। हम बबाता को देखते हैं जो कि गोल्डन ऑन बीस्ट को क्रिस्टल और ब्लड लूट क्रिस्टल से ट्रेन करने लगती है ताकि वो परफेक्ट जीन लेवल पर पहुंच सके। और ये करते हुए वो लू फेंग से कहती है कि मास्टर के क्लोन को 10,000 साल में नहीं सिर्फ 100 साल में हरा देंगे। अब इस तरह ट्रेनिंग करने के बाद गोल्डन ऑन बीस्ट परफेक्ट जीन लेवल पर पहुंच तो जाता है लेकिन उसे कोई टेक्निक नहीं मिलती। ये देखकर बबाता और लू फेंग हैरान होते हैं और बोलने लगता है बबाता लू फेंग गोल्डन ऑन बीस्ट की डिवाइन बॉडी बिल्कुल चेंज नहीं हुई और उससे कोई टेक्निक भी नहीं मिली, ऐसा कैसे हो सकता है? और मैं कैसे भी आई एम द यूनिवर्स जैसी टेक्निक को इस्तेमाल करूंगा? उस टेक्निक को मनाते मनाते मेरी पूरी स्पेशल पावर खत्म हो जाएगी। लू फेंग थोड़ा निराश हो जाता है और हम दूसरी स्टार टावर मास्टर और ट्रू गॉड बीस्ट को देखते हैं। एंसेस्टर ड्रिंक पीते हुए स्टार टावर मास्टर से कहते हैं कि तुम्हारा स्टूडेंट शायद मुसीबत में है। स्टार टावर मास्टर कहते हैं तुम जल्दबाजी मत करो। जिस पर एंसेस्टर कहते हैं कि ओरिजिनल यूनिवर्स में जो परफेक्ट जीन लेवल पर पहुंचता है तो उसे एक यूनिवर्स मास्टर लेवल की पीक टेक्निक मिलती है और ये तो मेरा यूनिवर्स है, यहाँ पर उसे कुछ नहीं मिलने वाला है, इसलिए बीस्ट गॉड वर्ल्ड पर ही रिलाई करना होगा, उसी से कुछ करना होगा। उसे लगता नहीं वो जीत पाएगा। स्टार टावर मास्टर कहते हैं एंसेस्टर से तुम्हारी वाइन काफ़ी अच्छी है, ये बाद में मुझको ज़रूर देना। फिर एंसेस्टर सोच रहा होता है कि ये ओल्ड मैन क्यों नहीं घबरा रहा है, ये इसका स्टूडेंट ये पूरा टारगेट कर लेगा। इस पर लू फेंग मन में सोच रहा होता है कि स्टार टावर मास्टर इनसे शर्त नहीं लगाएंगे कि वो हार जाएं, पक्का जानते हैं कि यहाँ पर कुछ है जिसकी वजह से मैं जीत सकता हूँ। यहाँ पर कल्टीवेशन करने से मेरा फायदा हुआ और वो चीज़ मुझको ढूंढनी होगी। फिर लू फेंग होता है सभी जगह को घूमने के बाद कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। वो कल्टीवेशन कर ही रहा होता है और वो कहता है मैं कल्टीवेशन करते करते यहाँ पर 2 सेट ऑफ टेक्निक्स सीख चुका हूँ, जिससे मेरी सोल और डिवाइन बॉडी को 100 गुना ताकतवर बना चुकी है। फिर वो कहता है कि टेक्निक से कुछ नहीं होने वाला है। लू फेंग सोचता होता है कि हिस्ट्री में कई लोग इस यूनिवर्स में आए होंगे और ये बेट में से कोई ये कर पाया होता तो एंसेस्टर ये बेट कभी नहीं लगाते। जिस पर लू फेंग उस जगह को ध्यान से सोचने लगता है और कुछ जगह को एक्सप्लोर कर रहा था। सर वो कहता है कि यहाँ पर ये स्टेचू के बाहर की टेक्निक ही मैटर नहीं करती, इनकी इनर टेक्निक भी मैटर करती है और मुझे अपने इनर ताकत का इस्तेमाल करना होगा। जिस पर लू फेंग कहता है कि पूरे वर्ल्ड में 64 स्टेचू और उनके ऊपर ये पैटर्न है ना, वो एक चीज़ अलग सी यूनिक लग रही है, होता है मुझे इससे ही कुछ करना हो, मुझे लगता है इन्हीं पैटर्न से कुछ करना होगा। फिर वो उन पैटर्न्स को कंबाइन करने लगता है और ये सब देखकर स्टार टावर मास्टर हंसने लगते हैं। इस पर एंसेस्टर कहते हैं कि वो सिर्फ कुछ पैटर्नों को कंबाइन कर रहा है, बीस्ट गॉड पाथ पर कल्टीवेशन करना इतना आसान चीज़ नहीं है। स्टार टावर मास्टर हंसते हुए एंसेस्टर की वाइन वहाँ से ले जाते हैं। इस पर बीस्ट एंसेस्टर कहते हैं कि मैंने कब कहा मैं आपको ये वाइन दे दूंगा, तुम इतने ज़्यादा ट्रेजर हमको देने वाले हो तो इस वाइन से क्या फ़र्क पड़ता है। एंसेस्टर देखता है कि उसके हाथ का गिलास भी गायब है, जिसकी वजह से एंसेस्टर को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और दूसरी तरफ लू फेंग होता है अपनी रियल बॉडी और रेड सी क्रोन का इस्तेमाल करकर उन पैटर्न को समझ रहा होता है जो कि उसको समझने आ रहे थे। और लू फेंग की रियल बॉडी रेड सी क्रोन से आई एम द यूनिवर्स टेक्निक को परफॉर्म करता है, जो कि एक यिन यांग टेक्निक तक भी पहुंच गई थी। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता रहा। आपको एपिसोड कैसे लगा कमेंट में जरूर बताना।